अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में सरमायाकारी फोरम में खिताब करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि पाक भारत जंग बंदी कायम रहेगी। मुमकिन है अमरीका दोनों ममालिक के रहनुमा को इशाइये पर इकट्ठा कर ले। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुमकिन है कि अमरीका उन ममालिक के लिए लीडर्स को एक जगह जमा कर ले। उन्होंने कहा कुछ ही रोज पहले उनकी इंतजामिया तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात रुकवाने के लिए तारीखी जंगबंदी में कामयाब हुई है। इसके लिए तिजारत को बड़ी हद तक इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप ने बताया कि उन्होंने दोनों मुल्कों की क़यादत से कहा कि आए डील करें, कुछ तिजारत की जाए, न्यूक्लियर मिसाइल ना चलाएं, इन चीज़ों की तिजारत करें जो आप बहुत उम्दा बनाते हैं। दोनों ममालिक के पास बहुत ही ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर्स हैं। जंग रुक गई है, उम्मीद है आगे भी ऐसा ही रहेगा। अगर ये जंग ना रुकती तो इसमें लाखों लोग मर सकते थे। चीन के नायब वजीर खारजा सन वेडोंग की चीन में पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी से मुलाकात हुई है। चीन के नायब वजीर खारजा ने कहा चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे और देरपा जंगबंदी के हुसूल का खैर मकदम और हिमायत करता है। चीन इस सिलसिले में तामीरी किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने एक बार फिर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का वाज़ेह ऐलान किया है। काबीना इजलास से खिताब में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इश्तिआल अंगेज़ी में ना फंसे। तुर्की अच्छे और बुरे हर वक्त में पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा है। कहा वो चाहते हैं कि जंगबंदी से कायम पुरसुकून माहौल तमाम मसाइल बिलखुसूस पानी के मसले के हल को आसान बनाए। रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने अपने भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया। तुर्की पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र और तहम्मुल, दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता है। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर। कहा कि सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना उनकी इज्जत अफजाई होगी। उनकी ख्वाहिश है और ख्वाब ये है कि सऊदी अरब जल्द ही इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होगा। ऐसा हुआ तो ये मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम पेशरफ्त होगी। रियाद में सरमायाकारी फोरम में खिताब करते हुए कहा कि मोहम्मद बिन सलमान एक अजीम और करिश्माती शख्सियत हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के बाद शाम पर आयद पाबंदियाँ उठाने का फैसला किया है। शाम को नया मौका फराहम करने जा रहे हैं। उम्मीद है शामी अवाम कुछ करके दिखाएंगे। तुर्क सदर की खुसूसी दरख्वास्त पर अमरीकी वजीर खारजा शामी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि दुनिया में अमन के लिए ईरान के साथ डील करना चाहता हूँ। ईरान ने अमन की पेशकश को नज़रअंदाज किया तो पाबंदियों के जरिए सख्त पॉलिसीज जारी रखेंगे। ईरान दहशतगर्दी की बजाय तामीरी पॉलिसीज इख्तियार करे, खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेकाम कायम होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दहशतगर्दी ने गजा पट्टी और लेबनान में बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया की हैं। गजा के अवाम के साथ नारवा सलूक नाकाबिल तसव्वुर है। ये ड्राना ख्वाब ख़त्म हो जाना चाहिए। उन्हें जंगे पसंद नहीं हैं, दुनिया भर में अमन के ख़्वाह हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि गजा में इसराइली वजीर आजम की पॉलिसी शर्मनाक है। गजा में 5 लाख अफराद भूख का शिकार हैं। यूरोपीय ममालिक को इसराइल पर पाबंदियों में इजाफे पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय एहलकार सिफारती हैसियत के मनाफी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया। मुतालिका भारतीय एहलकार को 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके फैसले से आगाह किया है। भारतीय वजारत खारजा के बयान के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से जारी भारतीय प्रेस रिलीज के मुताबिक दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर को डीमार्श किया गया है। इसी दौरान भारतीय मीडिया ने दावा किया कि भारतीय पंजाब में खातून समेत 2 अफराद को मुबैना तौर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। मुबैना तौर पर दोनों अफराद पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को भारतीय फौज की नक्लो हरकत की मालूमात फराहम करने का इल्जाम है। अयाम हज की आमद से पहले गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। इंतज़ामिया हरमैन शरीफैन के मुताबिक गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। गिलाफ काबा को ऊंचा करने का मकसद हज के अयाम में किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। 6 और 7 मई की रात पाक फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ज़ाइया को किस तरह शिकस्त हुई। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में तफसीलात से आगाह किया।
जमीन पर उन्होंने हमला किया और पाकिस्तान में ज़ाहिर मासूम शहरी मारे गए, मगर एयर टू एयर उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया था। सवाल किया कि जो 5 फाइटर जेट्स थे उनके पायलट्स का क्या हुआ, तो ये मुझे बताया गया है कि उनमें से 2 की डेथ हो गई, 3 जो है वो इंजर्ड हो गए और हमारी इंटेलिजेंस के पास इसकी मुकम्मल डिटेल्स और उनकी प्रोफाइलिंग मौजूद है। 125 जहाज जो है दोनों साइड से वो एयर बैटल में मुलविस थे और 75 to 80 जो जेट्स हैं वो इंडिया की साइड पे थे। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा कोई तैयारा गिरना तो दूर की बात है, लेकिन उनके जो 75 से 80 फाइटर जेट्स थे उन्होंने एक मिसाइल भी पाकिस्तानी एयरफोर्स और हमारे फाइटर जेट्स की तरफ नहीं फायर कर सके, क्योंकि उनको कोई क्यूज ही नहीं मिले। तो हमारा ऑफेंसिव इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उनको ये भी नहीं मौका मिला कि वो क्यूज उनको मिलते और फिर वो लॉक करके मिसाइल फायर करते। यानी कि जो रफेल फिर जो 9 और 10 तारीख थी, जब हमारे नूर खान एयरबेस समेत दीगर बेसिस पे अटैक किया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाब दिया और उस दिन पाकिस्तान के जो जहाज एयरबॉर्न हुए तो उनके पास मुकम्मल एक फ्री एयर स्पेस थी, क्योंकि शाहजेब कोई इंडियन जेट फाइटर उस दिन एयरबॉर्न नहीं हुआ, क्योंकि वो इतने डरे हुए थे। उनका एक हेवी नुकसान पहले हो चुका था, 6 और 7 मई को उनके 5 जेट फाइटर तबाह हो चुके थे। तो उस दिन कोई इंडियन फाइटर जेट एयरबॉर्न नहीं हुआ मुकाबला करने के लिए। और इस लड़ाई में पाकिस्तान ने अपने J-10 के अलावा JF-17 थंडर जो है वो भी इस्तेमाल किया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उनका जो S-400 सिस्टम था आदरपुर एयरबेस पर, उसे हमने, उसकी जो बैटरीज थी उसको हमने तबाह किया, उसको इनइफेक्टिव उस वक्त कर दिया। वो दावा करे कि आज नरेंद्र मोदी गए, वहां पर तकरीर कर रहे थे, कोई तबाह नहीं हुआ था। पाकिस्तान गलत दावा कर रहा है। इस हवाले से आपके जरा क्या बता रहे हैं? तो हमें ये बताया गया कि इंडिया के पास जो है ना 4 बैटरीज है और ये मोबाइल होती है, जैसे गाड़ी में लेके जाते हैं और वहां से आप फायर करते हैं, जैसे HQ-9 है। तो जो S-400 है उनका, उसकी 4 उनके पास वो बैटरीज हैं, जिसमें से एक जो आदमपुर में थी वो तबाह की गई। और हमारे जराए बताते हैं कि अगर आज उसी मकाम पे इन्होंने ये दिखाया S-400 उसकी बैटरी, तो फिर ऑब्वियसली इन्होंने कहीं और से मूव किए होंगे, क्योंकि इंडिया के पास टोटल जो हमारे जराए वो बताते हैं कि 4 है। ये भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियों का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी सड़कों पर निकल आए और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। तफसीलात बताएंगे नईम अब्बासी। जी बिल्कुल, मार्का हक में शानदार कामयाबी हासिल करने पर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज़ाद कश्मीर भर में जश्न का सिलसिला आज तीसरे रोज़ भी जारी है। कहीं रैलियाँ मुनक्किद की जा रही हैं, कहीं जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड मुजफ्फराबाद में, जहाँ पे बड़ी तादाद में आज कश्मीरी पहुँचे। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के परचम थामे कश्मीरियों ने ढोल के थाप पे रक्स किया। कश्मीरियों का ये कहना है कि भारत को जिस तरह से इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की अवाम मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी रहेंगी। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन के प्रोफेसर हसन अब्बास ने कहा कि 10 मई को भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान से हमारा सीज फायर करवा दें। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात कर रहे थे। क्या हुआ था? क्या अचानक वाकई मोदी ने राब्ता किया था सदर ट्रंप से कि सीज फायर कराई जाए, या ऐसा नहीं हुआ था? बिल्कुल, इंडिया ने अमेरिका को राब्ता किया और सीज फायर की रिक्वेस्ट की। इसमें कतन किसी किस्म का कोई शक व शुबा मौजूद नहीं है। जो पाकिस्तान का रिएक्शन था पहला, उसमें एक ब्रिलियंस मौजूद थी, ऑफ कोर्स, जो आर्म फोर्सेस के एतबार से है, या एक अस्करी कुव्वत थी जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। उनके जहाज़ों को गिराना था, उसने बड़ा असर पैदा किया। इसके बैकग्राउंड में अमेरिका और इंडिया के मुज़ाकरात चल रहे थे बहुत दिनों से। ये ट्रेड पे गुफ्तगू चल रही थी। इंडिया ने कुछ ऐसी कंडीशंस रखी जो अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो उस पर कुछ थोड़ी सी रिफ्ट कह सकते हैं, कुछ टेंशन चल रही थी। ये बैकग्राउंड में सिलसिला था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया को साबित किया और कहा कि देखें, आप के इंटरेस्ट हैं, हमारे भी इंटरेस्ट हैं, उस रीजन के बाकी ममालिक भी हैं। यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरेबिया बहुत अहम रोल अदा करता रहा इस सारे तनाज़र में। उस पर सीज फायर क्यों चल रही थी? क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री रिस्पॉन्स थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे लगता है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट भी किया गया था। इंडिया ने ये अमेरिका को निशानदेही की थी, या ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये हम इनको खुद डील कर लेंगे, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो रिस्ट्रेंट और इंटेलिजेंस पाकिस्तान ने शो की इस पूरी डीलिंग में, उसने भी अननर्व किया इंडिया को। आप इन्वेस्टिगेट करें न्यूट्रल थर्ड पार्टी से, ये भी इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और इंडिया का नैरेटिव एक्सेप्ट नहीं हुआ था। वो उनको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक जो पाकिस्तान ने की वो भी बड़ी सख्त थी। सदर ट्रंप ने जो ट्वीट्स की वो पाकिस्तान को तो सुनहरी हरूफ में लिखनी चाहिए। जब उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया
ये पाकिस्तान की कंडीशन थी। पाकिस्तान की इस फाइनल नेगोशिएशन में सूरत हाल बड़ी स्ट्रांग थी। इंडिया के कहने पे सीज फायर तो हो गया, लेकिन जब पाकिस्तान को कहा गया कि अच्छा अब इंडिया चाहता है सीज फायर हो और आपकी जो बात यूके से और सऊदी अरब से चल रही थी उस सीज फायर को हम अनाउंस करने लगे, तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है जनाब, रिक्वेस्ट आपकी जानिब से आई है, लेकिन कश्मीर का जिक्र होना जरूरी है, वरना कश्मीर का जिक्र ना होता। ये अब जो रुख इख्तियार किया है इंडिया की पॉलिसी ने, जो इंडिया के सबसे बड़े हामी हैं अमेरिका में, स्कॉलर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सब भी खामोश हैं। इंडिया को ये कहना कि आपसे ट्रेड बंद कर देंगे, ये इंडिया के लिए एक बड़ा सेवियर चैलेंज की सूरत में सामने आई है सारी बात। पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर 18 साल की ताख़ीर के बाद अमली तौर पर काम शुरू हो गया है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस KP जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि सेफ सिटी मंसूबे को 6 महीने में मुकम्मल भी कर लिया जाएगा और इसमें पंजाब की मुआवनत भी हासिल कर रहे हैं। IG ने कहा है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट से दहशत गर्दी और जराइम से निपटने में आसानी होगी। IG KP जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। 18 साल से प्रोजेक्ट लटका हुआ था, तो अब ये हुआ कि हमारा पहले उस पर MOU भी साइन हो गया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया। अब हमने उसके ऊपर पिछले 10 दिन से फ़िज़िकल वर्क स्टार्ट हो चुका है। पेशावर में साइट्स हमारी लगना शुरू हो गई हैं। हम उनको पहली जो पेमेंट है वो भी कर चुके हैं वेंडर को, और उस पर अब काम तेज़ी से जारी है। 6 महीने की हमारी टाइमलाइन है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 6 महीने में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें कोई 700 से ज़्यादा कैमरास हैं और 100 से ज़्यादा साइट्स हैं जो पेशावर को कवर करेंगी। और इंशाल्लाह अक्टूबर तक का हमारा ये प्लान है कि एंड ऑफ अक्टूबर या नवंबर में हम इसको इंशाल्लाह लाइव कर देंगे। हमारा जो सेफ सिटी पंजाब है उसके साथ बड़ा क्लोज़ कोऑर्डिनेशन है। हमारी पूरी टीम वहाँ गई, उन्होंने पूरा 2 दिन उनके साथ गुजारे, और वो हमारे टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पे भी हमें हेल्प करेंगे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, और इसको एवेलुएट और मॉनिटर करने में भी वो साथ साथ इन्वॉल्व होंगे। जो हमारी अब लेटेस्ट ये चूँकि टेक्नोलॉजी आ गई है तो इसमें बहुत से फ़ीचर हैं। इसमें ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन भी है, इसमें AI के फ़ीचर्स हैं जिनके थ्रू ट्रैफिक की इन्फोर्समेंट भी हो सकेगी और क्राइम कंट्रोल के ऊपर भी हम इसको यूज़ कर सकेंगे। इसमें हमारे ड्रोन कैमरास भी हैं, फिर फेशियल रिकग्निशन कैमरास हैं। तो जो लाहौर सेफ सिटी का प्रोजेक्ट 17 अरब में लगा था, और आज हम जो पेशावर में लगा रहे हैं वो 2.2 बिलियन में लगा रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्मों के यादगार गीत गाने वाले माजी के मारूफ प्लेबैक सिंगर सलीम शहजाद कस्मा पुरसी का शिकार हैं। बिनाई से महरूमी और घर में आग लगने के वाक़े ने उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। उन्होंने हुकूमत और गवर्नर सिंध से दादरसी की अपील की है। कराची से रिपोर्ट करेंगे वलीद अहमद। माजी के मायानाज गुलकार सलीम शहजाद ने पाकिस्तानी फिल्म, रेडियो और TV के लिए 2000 से जायद गीत गाए। हुकूमत सिंध हमें सिर्फ 5000 रुपया महीना देती है, ये कितनी मजाक की बात है। 5000 का आजकल अच्छे घराने में रोज़ सौदा आ जाता है, सालन रोटी। हम पर भी एक निगाह करम होनी चाहिए। गुज़िश्ता दिनों उनके घर में आग लगने से कीमती एल्बम, CDs और कैसेट्स जलकर खाक हो गए। इस हादसे ने उनकी ज़िंदगी के यादगार लम्हात को भी छीन लिया। फिल्म हीरा पत्थर मजीद मुराद की पहली फिल्म जो एज ए हीरो थी, उसमें मेरा गाना सुपर डुपर हिट था, हीरा पत्थर का। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। वो इंतहाई दिल शिकस्ता होकर हुकूमत सिंध, गवर्नर सिंध से दादरसी की अपील कर रहे हैं ताकि उम्र के आखिरी हिस्से में वो दर दर की ठोकरें न खाएं। कैमरामैन फहद बिन समी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। शिमाली वज़ीरिस्तान के पहाड़ों पर होने वाली बारिशों के पानी से भरने वाला दरिया कुर्रम बारिश न होने से खुश्क हो गया है। तफसील बताएंगे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू का दरिया कुर्रम जो पानी ना होने की वजह से खुश्क हो गया है। इन दिनों में और ख़ासकर मई के महीने में ये दरिया पानी से भर जाता था, बल्कि इस दरिया में तुग़यानी भी आ जाती थी। मगर इस मरतबा ना तो पानी नज़र आ रहा है और ना ही तुग़यानी। तुग़यानी जब आएगी जब दरिया में पानी होगा। दरिया कुर्रम में पानी ना होने की वजह से किसान भी परेशान हैं। इस दरिया के पानी से ज़मीनें सैराब की जाती थी। इस दरिया कुर्रम में पानी शुमाली वज़ीरिस्तान के पहाड़ों पर बारिश होने की वजह से आता था, मगर इस मरतबा मौसमियाती तब्दीली की वजह से ना तो वहाँ बारिशें हो रही हैं जिसका पानी इस दरिया में आए, मगर यहाँ सिर्फ पानी की एक लकीर नज़र आ रही है जो दरिया कुर्रम को भी शर्मा रही है। अब जबकि आए रोज़ गर्मी में इजाफा हो रहा है, लोग गर्मी के सताए हुए इस दरिया कुर्रम में नहाते थे, मगर अब ये भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। जी,
हाफिजाबाद से गुजरात तक 8 अरब रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की कारपेटिंग शुरू कर दी गई है। 45 किलोमीटर तवील इस सड़क की तामीर से 50 से ज़ायद देहात और शहरों की आबादी को सफ़र की बेहतर सहूलत मुयसर होगी। मोटरवे M2 और M4 तक रसाई भी आसान हो जाएगी। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद तक गुजरात तक 8 अरब रुपए की लागत से बनने वाली सड़क पर कारपेटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। 45 किलोमीटर पर मुहित इस अहम शाहराह की तमीर से हाफिजाबाद और गुजरात का फासला बहुत ही कम रह जाएगा, जबकि इसकी तमीर से न सिर्फ हाफिजाबाद बल्कि अलीपुर चट्टा, जाम के वज़ीराबाद, गुजरात और दीगर 50 से ज़ायद देहातों के हज़ारों अफराद को सफ़र की बेहतर और आरामदेह सहूलियात मुयसर आएंगी, बल्कि उन्हें मोटरवे M2 और मोटरवे M4 तक रसाई भी आसान होगी। ज़िला मोहम्मद की इंतज़ामिया और पुलिस ने ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में काश्त की गई अफ्यून की फसल तलफ कर दी है। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह जान। अफ्यून की फसल की गैर कानूनी काश्त की तल्फी की ये मुहिम गुज़िश्ता 1 माह से जारी रहा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यासर हसन के मुताबिक मुहिम के दौरान जिला के मुख्तलिफ तहसीलों अंबार, प्रांगार और पिंडियाली में तकरीबन 1300 कनाल अराजी पर काश्त की गई अफ्यून की फसल की तल्फी के लिए काश्तकारों को राजी किया गया। लोगों को इसकी अवेयरनेस हो गई कि ये पॉपी को कल्टीवेट करना अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इसको तल्फ किया। तो इंशाल्लाह मोहम्मद जो है वो पॉपी इरेडिकेशन में जो है वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है और यहाँ पे पॉपी जो है वो ज़ीरो है। कबायली अमादीन ने ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से अफ्यूम की फसल की तल्फी को मनशियात के खिलाफ मुहिम से ताबीर करते हुए कहा कि अफ्यूम से हीरोइन जैसा ख़तरनाक नशा बनाया जाता है, जो खुसूसन हमारे नौजवान नस्ल को मुतासिर करती है। ये अच्छी इकदाम इसलिए है कि लोग इससे हीरोइन पर बनते हैं और हीरोइन हमारे माशरे को, जो न्यू जनरेशन है, उसको ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए इस बार हमारे ज़िले में इसके ख़िलाफ़ बहुत अच्छा इक़दाम इन्होंने किया, बर वक्त इन्होंने फसल को तलब किया। मनशियात के खिलाफ ये मुहिम न सिर्फ इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत है, बल्कि इससे कबायली अजला में मुस्बत सोच और शऊर भी परवान चढ़ेगा। कैमरामैन हकीमुल्लाह के साथ इरफानुल्लाह जान, जियो न्यूज़ मोहम्मद। कोयटा में एक ऐसा बाहिम्मत नौजवान है जो थैलेसीमिया के जानलेवा मरज़ का शिकार होने के बावजूद इसका भरपूर मुकाबला कर रहा है। उसने साबित किया है कि बीमारी कोई भी हो, इस्तिकामत और हौसले से उसे शिकस्त दी जा सकती है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे राशिद सईद। थैलेसीमिया का पेशेंट हूँ मैं। तकरीबन जब 3 माह का था बचपन में, उस वक्त से मुझे बीमारी लगी थी और अभी मैं तकरीबन 40 साल होने वाले इस बीमारी में मुझे। तो मैंने अपना मास्टर्स किया है MAIR में, साथ B.Ed, और मैं जो है ना गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल में एज अ टीचर यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ गवर्नमेंट सतह पर। इनका फाइल मालूम नहीं, फाइल मालूम। शाबाश, ज़बरदस्त। कोयटा के रिहायशी नौजवान मोहम्मद नवीद में 3 माह की उम्र में थैलेसीमिया की बीमारी की तशखीस हुई। उसने इसके बावजूद तालीम का सिलसिला जारी रखा, ग्रेजुएशन की और फिर बतौर टीचर महकमा तालीम ज्वाइन किया और अब 39 साल की उम्र को पहुंचने तक मुश्किलात के बावजूद उसने बीमारी को अपने अज़्म और हौसले के आगे आड़े आने नहीं दिया। शादी की और अब वो एक सेहतमंद बच्चे का बाप भी है। इसकी बचपन से ख्वाहिश थी कि वो फौज में जाए, मगर बीमारी की वजह से ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। दूसरी जानिब मोहम्मद नवीद के साथी असातिज़ा उसकी बीमारी के बावजूद उसकी कारकर्दगी और सलाहियतों के मोतरफ हैं। 12 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं और रेगुलर है। बीमार होने के बावजूद जब ये हॉस्पिटल जाते, हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ आते और बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हमें साल के आखिर में जब बेस्ट टीचर का अवार्ड होता है, सबसे पहले हमारे नवीद साहब को मिलता है और माशाल्लाह रेगुलर है और कभी इसकी कोई कैजुअल लीव, कोई छुट्टी वगैरह इसकी नहीं होती है। मोहम्मद नवीद ने थैलेसीमिया की बेबस कर देने वाली बीमारी से लड़कर ये साबित किया है कि हिम्मत और हौसले से जिंदगी की डोर बंदी रह सकती है। जरूरत इस अमर की है कि ऐसे मरीजों के लिए तरजीही बुनियाद पर मतलूबा सहूलियात मुहैया की जाएं ताकि वो बाख्तियार अंदाज में बेहतर जिंदगी गुजार सकें, और यही इस साल थैलेसीमिया की रोकथाम से मुतल्लिक आगही का मौजू भी है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। जैकबाबाद में भी गर्मी भगाने के लिए शहरी तरबूज और खरबूजा खा रहे हैं। इनके फ़वाइद क्या हैं, बताएंगे मुकेश रुपैता अपनी रिपोर्ट में। गर्मी में शिद्दत में इजाफे के बाद लोग ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते ही हैं, तो वहीं जैकबाबाद के शहरी मौसम गर्मा का मुनफरिद फल तरबूज और खरबूजा भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
जबकि शहर के सिविल अस्पताल के करीब सड़क किनारे तरबूज और खरबूजे की लगे स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि तरबूज और खरबूजा सेहत के लिए बहुत अच्छा है और वो खाने से जिस्म में पानी के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में भी कमी महसूस करते हैं। जो इंदाना सिंधी में कहते हैं, ये मादे के लिए फ़ायदेमंद है और जिगर के लिए फ़ायदेमंद है। वो ठंडी चीज़ है, इसीलिए लोग ज़्यादातर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तरबूजे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, गर्मी का निजात है और जैसे कि हमारे अंदर स्टमक मादे वगैरह और जो भी हमारे हाजमे के हिसाब से जो भी है उसके हिसाब से तरबूजा बहुत फ़ायदेमंद है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तरबूज और खरबूजे में वाफर मिकदार में मिनरल्स मौजूद हैं जो पेट में पथरी नहीं होने देते। ये गर्मी के लिए इंतहाई मुफीद फल है। 90% इनमें पानी होने के सबब जिस्म का कार्बोहाइड्रेट रखने से गर्मी कम हो जाती है। बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद लोग गर्मी में अपने जिस्म के दर्जे हरारत को नॉर्मल रखने के लिए तरबूज और खरबूजा को ज़्यादा अहमियत देते हैं। कुदरती नेमत से मालामाल तरबूज और खरबूजा जायके के अलावा सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद होता है। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। पाक अफवाज से इजहार तशक्कुर के लिए गवर्नर हाउस कराची में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने कहा, पाक अफवाज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। सिंध गवर्नर हाउस में शानदार तकरीब रखी गई जिसमें पाकिस्तानियों ने पाक अफवाज से इजहार तशक्कुर किया। तकरीब में आम शहरियों, तलबा, स्काउट्स, समाजी शख्सियात, सियासी रहनुमाओं और बिजनेस कम्युनिटी समेत तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। गवर्नर सिंध ने कहा कि भारत ने रात के अंधेरे में निहत्ते पाकिस्तानियों को निशाना बनाया, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। गवर्नर हाउस में यौम तशक्कुर मनाते हुए पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि हमारी अफवाज और फोर्सेस ने इस खित्ते में जो भारत अदम तवाजुन बनाना चाहता था, इस खित्ते में अपनी बालादस्ती चाहता था, आज अफवाज पाकिस्तान ने इस खित्ते में ताकत के तवाजुन को बराबरी की बुनियाद के ऊपर बल्कि बरतरी की बुनियाद पर साबित कर दिया है। पाक फौज, नेवी और एयरफोर्स के बैंड ने मुख्तलिफ धुनें पेश की। 1000 पाउंड वजनी केक भी काटा गया, जिसके बाद शानदार आतिशबाजी और म्यूजिकल परफॉर्मेंस का एहतमाम भी किया गया।